अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूके के 3 कैटेगरीज में डन बेस वीज़ा अवेलेबल हैं हमारे एक एजेंट के पास। फ्रेंड 30 लाख के अंदर आप लोग ये 3 वीज़ाज हासिल कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी में है, कौन सा वीज़ा आपको लेना चाहिए, क्या चीज़ें आपने देनी है, पेमेंट कैसे देनी है, वहाँ पहुँचने के बाद देनी है, किन चीज़ों का आप लोगों ने क्या ख्याल करना है। तो स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो होगी। उस बंदे से कांटेक्ट कैसे करना है, वो बंदा कौन है, तो आप लोगों को इस बारे में डिटेल में बताऊंगा, कॉम्प्रिहेंसिवली बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखें, लास्ट तक देखें, ताकि जब आप लोग अपना डन बेस वीज़ा ले रहे हो तो आप लोगों से कोई गलती ना हो, जिस वजह से आपका कोई लॉस ना हो। मीन्स कि आप सिक्योरली अपने वीज़े को हासिल कर लें। अब देखिए, इसमें ज़्यादातर क्या होता है, कुछ वीज़ों में ऐसी ऑफर है कि आप लोग जब यूके में पहुंच जाते हैं, वहां पर जाके आप लोग जो है पेमेंट करते हैं। आपका यहाँ पर कोई गारंटर होता है, आपका कोई मतलब कि आपका फादर हो गया, चाचू हो गया, मतलब कोई भी आपका जो है रेलेवेंट हो गया, रिलेटिव हो गया। उसके अलावा फ्रेंड इसमें ऐसे भी वीज़े हैं जिस पे आपको कुछ पेमेंट पहले देनी पड़ सकती है, कुछ पेमेंट जो है आप लोगों ने बाद में देनी है जब वीज़ा आ जाता है। और उसके अलावा यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा भी डन बेस पे है। तो 3 से 4 चीज़ें इस बंदे के पास अवेलेबल हैं। तो 2-3 लोगों ने पहले इनसे काम करवाया, उनके केस जो है सक्सेसफुल हुए, तो मैंने सोचा कि यार आप लोगों को बताऊं। अब आप लोग भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी। अगर आप लोग वीडियो लास्ट तक नहीं देखेंगे और फिर हमसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर हम आपको रिस्पॉन्स नहीं दे सकेंगे, खासकर इस यूके के डन बेस वीज़ा के हवाले से। तो सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पर जो वीज़ा आ जाता है, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ वीज़ा। मेनली वी टॉक अबाउट 5 ईयर वीज़ा, 5 साल का वीज़ा है, एंड वन अदर वीज़ा है सीजनल वीज़ा। सीजनल वीज़ा भी इसमें आ जाता है, ठीक है फ्रेंड, जिसमें टूरिज़्म हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, इस टाइप की जॉब आप लोगों को देखने को मिलती हैं। उसके अलावा फ्रेंड इसमें जो है मैरिज वीज़ा इसे कहते हैं, फेक मैरिज, पेपर मैरिज जो हम पाकिस्तान में कहते हैं। तो ये सारे वीज़े आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अब सबसे पहले देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आ जाता है यूके का सीजनल वीज़ा। देखिए सीजनल जॉब इस टाइम भी, बेशक यूके के हालात जैसे भी हैं, लेकिन इस टाइम भी जो है यूके में सीजनल जॉब्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा अगर आप अभी भी गूगल पे जाते हैं, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट लिखते हैं, तो उसमें अभी भी यूके में हज़ारों ऐसी जॉब्स हैं जिनमें उनको बंदों की ज़रूरत है। अब वहाँ पर बेशक पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, ये लोग ज़्यादा हैं, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं, ऐसे हुनर हैं जिनकी वहाँ पर कमी है। तो अब देखें, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इन तीनों वीज़ा के हवाले से। आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। पेपर मैरिज जो होती है या जो फेक पेपर मैरिज होती है, उसके हवाले से भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। अब ये जो 3-4 वीज़ा सक्सेस हुए हैं, किस तरह से हुए हैं, इसमें एक जो है फेक पेपर मैरिज के थ्रू हुआ है, एक जो है इसमें सीजनल वीज़ा, और एक जो है वर्क परमिट हुआ है। लेकिन उस हर वीज़ा की अपनी एक थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स भी होती है। अच्छा देखें, ये जो आप लोगों ने जो अभी वीडियो सुनी, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा ये चीज़ें कैसे पॉसिबल होती है और किस तरह से आप लोगों ने इन चीज़ों को लेना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई भी बंदा डन बेस के नाम पे वीज़ा देता है, सीजनल वीज़ा देता है, चाहे वर्क परमिट देता है, आप लोगों ने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। मान लो अगर आप किसी के पास जा रहे हैं सीजनल वीज़ा लेने के लिए, तो उसमें रिक्वायरमेंट्स मतलब बहुत कम रिक्वायरमेंट्स होती है ना, उसमें वर्क एक्सपीरियंस इस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए होती, लेकिन उसमें आप लोगों को 1200 जो है पाउंड्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, और फिर आप लोगों ने अपना प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन भी शो करना होता है। अब ये जो डन बेस वीज़ा है, इसमें अब हमारे पास एक बंदा आता है, उसके साथ फ्रॉड हुआ। मैं आपको मेनली आज फ्रॉड के बारे से बता रहा हूँ, फिर डन बेस वाले से बता रहा हूँ। अब देखिए, डन बेस के नाम पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग जो है बीच में, मतलब मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, ठीक है, क्योंकि मुसलमान दूसरे को गलत कहे वो खुद ही गलत है, ठीक है, तो मैं किसी को गलत नहीं कह रहा। डन बेस नाम पे जो फ्रॉड होते हैं मेनली, वो मैं आज आप लोगों को बताने लगूँ, फिर हासिल कैसे करना है वो भी बताऊंगा। अब डन बेस के नाम पे एक बंदे के साथ फ्रॉड हुआ, ठीक है, उसने सीजनल वीज़ा लिया, उसके साथ फ्रॉड हुआ, उसके पैसे गए, उसने किसी को दिए, ठीक है, किसी के दफ्तर में गया, जिस तरह से भी मामलात हुए, इस तरह से सीजनल वीज़ा के नाम पे फ्रॉड हुआ। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक पेपर मैरिज के नाम पे, और एक जो है एक बंदे की सहेली थी, उसके साथ क्या हुआ वो मैं आप लोगों को थोड़ी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। फ्रेंड, काफ़ी टाइम पहले की बात है, एक बंदा हमारे पास आया, कहता है जी मैंने यूके जाना है। मैंने कहा जी आपने किस पर्पज़ के लिए जाना है, मकसद क्या है आपका। कहता है जी इस तरह मैंने, मतलब कि मेरी एक जानने वाली थी, जो भी उसके साथ रिलेशन था, कहता है जी मैंने उस पर पैसे लगाए, उसका वीज़ा लग गया, अब जब मेरी बारी थी उसके साथ डिपेंडेंट जाने की,
तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, उसने मेरे साथ कांटेक्ट ख़त्म कर दिया। अब मैं यूके जाना चाहता हूँ क्योंकि उस बंदे ने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट लगाई हुई थी, इन्वेस्ट की हुई थी उस स्टडी वीज़ा के ऊपर। तो उसका मकसद था कि यार जब ये वहाँ पर पहुँच जाएगी तो फिर मैं भी इसके साथ यूके में चला जाऊँगा और वहाँ पे जाकर काम करूँगा या वहाँ पर सेटल हो जाऊँगा। तो उस सिलसिले में भी मतलब कि मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, दोनों में से किसी को भी, ज़ाहिरी बात है इनके अपने 100 मामलात हैं, किसी को गलत कहना हमारा काम नहीं। लेकिन जो मेन चीज़ वो है कि आप लोगों को अवेयरनेस देना कि अगर आप लोग किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं, किसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके साथ डिपेंडेंट जाना चाह रहे हैं, तो उसमें आप लोगों ने फिर कोई एग्रीमेंट या कोई ऐसी चीज़ करनी है। इन केस अगर वो बंदा यूके पहुंच जाता है, चाहे वो लड़का है लड़की है, तो फिर आप लोगों के लिए बाद में इस तरह से भी हो सकता है। मेन चीज़ है कि आप लोग जो है रियल में शादी करें, रियल में, क्योंकि निकाह ऐसी नीयत से करना कि बाद में हम इसे छोड़ देंगे, वो भी गलत है। तो आप फेक पेपर मैरिज को तो वैसे भी जो प्रोफेशनल लोग हैं सारे ठीक है, लेकिन इसको नहीं अच्छा समझा जाता, ठीक है। फेक पेपर मैरिज कभी भी नहीं करनी चाहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। अब दूसरा, यूके का 5 साल का वीज़ा, ये लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगे एक बंदे ने लिया, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि वहाँ पर जब वो कंपनी में गया तो वहाँ पर उसको मतलब कि 600 पाउंड हर महीने टैक्स पे करना पड़ रहा था जो अपनी फैमिली से मंगवा रहा था, और इस तरह से काफ़ी मसले पेश आए। फिर एक बंदा आया, उसने कहा जी मैंने 11,000 पाउंड 12,000 पाउंड दिए हैं। एक बंदा है वो यूके में, उसका कोई मतलब कि वहाँ पे काम है, मैं कहूँगा नहीं, कोई रेस्टोरेंट है, उसने मुझसे 11,000 पाउंड लिए ऑनलाइन। तो और उसने भी मेरा मतलब कि अब वीज़ा नहीं दे रहा या टाइम दे रहा है, अभी करते करते साल हो गए। इस वीडियो को बनाने का मकसद था आप भाइयों का अवेयरनेस देना। हमारे पास कोई किसी किस्म का डन बेस्ड वीज़ा नहीं है, ना हम कोई डन बेस्ड वीज़ा डील करते हैं। हम लोग, हमारी जो सर्विसेज हैं प्रोफेशनल है। अच्छा, अभी कुछ टाइम पहले एक भाई आए, वो कहते हैं जी मैंने एक बंदे से अप्लाई करवाया टूरिस्ट वीज़ा और वीज़ा रिजेक्ट हो गया। देखिए, टूरिस्ट वीज़ा जो है ना, आपके डॉक्यूमेंट्स अगर प्रॉपर हैं, सही मैनेज हुए हैं, तो उसके लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब कहता है जी मतलब एम्बेसी फ़ीस वापस करेगी मेरी या कंसल्टेंट वापस करेगा। देखें, जिस बंदे ने आपसे मुनासिब सी कंसल्टेंसी चार्जेस ली है या एम्बेसी ने फ़ीस ली है, ये कभी भी वापस नहीं होती। ना एम्बेसी वापस करता है, ना कंसल्टेंट करता है। तो ये चीज़ अपनी माइंड में रखा करें। हाँ, जो इस बंदे को आप 30-40 लाख दे रहे हैं, उससे अगर आप निकलवा लें तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। क्योंकि जो प्रोफेशनल सर्विस ले रहा है वो नॉन रिफंड होती है। इवन कि हमारी भी सर्विस जो है वो नॉन रिफंडेबल है, क्योंकि अप्लाई करते हैं, हम मेहनत करते हैं, CV कवर लेटर, जॉब एप्लीकेशन, और उसके अलावा टूरिस्ट वीज़ा अगर अप्लाई करते हैं, उसमें भी देखें ये तो एम्बेसी पे है ना, बास टाइम सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक होते हैं, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों को अपने माइंड में रखा करें जब भी वीज़ा अप्लाई करते हैं। कोई सर्विस चाहिए हो, जॉब एप्लीकेशन, CV कवर लेटर, तो आप लोग हमसे ले सकते हैं। उसके अलावा आप लोग यूके का टूरिस्ट वीज़ा खुद से अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग इसमें CV कवर लेटर बना के जॉब्स अप्लाई करें। सीजनल वीज़ा आपका चांस लग गया, मिल गया, तो वो बिल्कुल फ्री में होता है। उम्मीद है आज की ये डिटेल वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है शाम अली। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।